हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। क्लास 10 के लिए आज हमारा वीडियो है डिफेक्ट ऑफ विजन से रिलेटेड बच्चों। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो कि डिफेक्ट ऑफ विजन में यूज होगा। तो चिल्ड्रन, अब हम लोग देखते हैं कि डिफेक्ट ऑफ विजन में क्या है। उसके पहले कुछ टर्म्स को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, लाइक नियर पॉइंट ऑफ आई। देखिए, तो नियर पॉइंट ऑफ आई में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को एक नॉर्मल ह्यूमन आई साफ साफ देख सकता है बच्चों। तो जैसे कि हमें बुक पढ़ना है, अगर 25 सेंटीमीटर से हमें अच्छे से पढ़ा जाता है, हम पढ़ सकते हैं अपनी आँख से, तो मेरा आई नॉर्मल है। बट अगर 25 सेंटीमीटर से दूर ले जाना पड़ रहा है हमें ऑब्जेक्ट को, बुक को, इसका मतलब मेरे आई में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह से वो उस समय नियर पॉइंट ऑफ आई का वैल्यू 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया, यानी कि हमारे आई में डिफेक्ट हो गया। अब चिल्ड्रन, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पावर ऑफ एकोमोडेशन में कि अगर आई नॉर्मल है तो वो खुद ही एडजस्ट कर लेता है कि ये नॉर्मली नियर ऑब्जेक्ट को कैसे हम देख सकते हैं बिना चश्मे का, फार ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख सकते हैं बिना चश्मे का। तो इस तरह के आई को हम लोग नॉर्मल आई कहेंगे। और इस तरह से वहाँ 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे बच्चों। तो सिंपल सी बात, क्या हमने आपको अभी तक बताया कि नियर पॉइंट आई का, नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर होता है और इसका वैल्यू उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, बट अगर आई में कोई डिफेक्ट है तो स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिफेक्ट होता है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर नज़दीक का चीज़ 25 सेंटीमीटर तक का चीज़ हमें साफ साफ नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब हमें मेरे आई का नियर पॉइंट, उसका वैल्यू चेंज हो गया है, अब वो मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब उसी तरह से हमारा था फार पॉइंट। तो फार पॉइंट क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस टिल वेयर एन आई कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। उसका वैल्यू हम लोगों ने कितना पढ़ा था? इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी कहने का मतलब बहुत दूर तक के ऑब्जेक्ट को एक नॉर्मल आई देख सकता है। बट अगर कुछ डिफेक्ट ऑफ विजन हो गया, कौन सा होगा वो हम लोग अभी जानेंगे। तो हमारे आई का नियर पॉइंट का वैल्यू, फार पॉइंट का वैल्यू इन्फिनिटी से कम हो जाएगा, और इस तरह से नॉर्मल आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी और डिफेक्टेड आई का फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी होगा। चलिए, इस तरह से आप हम लोगों ने रिवाइज कर लिया नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। एक था अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन में क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि सिलियरी मसल्स और आई लेंस मिल के क्या करता है, हमें हेल्प करता है दूर के चीज़ को और नज़दीक के चीज़ को देखने में। जब नज़दीक का चीज़ देखना है, हम सिलियरी मसल्स क्या करता है, आई लेंस पर प्रेशर डालता है, आई लेंस थिक हो जाएगा और इस तरह से उसका पावर बढ़ जाएगा और हम नज़दीक के चीज़ को साफ साफ देख लेते हैं। दूर की चीज़ को देखना है, हम आई लेंस को रिलैक्स रखते हैं, आई लेंस उस समय पतला होता है, उसका पावर कम होता है और इस तरह से हम दूर के चीज़ को भी साफ साफ देख पाते हैं बच्चों। अब देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया आँख में, तब तो हमारी मजबूरी है कि हम चश्मा लगाएं। तो बच्चों, अब देखते हैं कि कौन कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन हमारे आई में नॉर्मली होता है। ऐसे तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई लाइक डॉक्टर, हम लोग आई स्पेशलिस्ट अभी नहीं बनने को है, बट इवन देन थोड़ा सा जानना चाहिए जो नॉर्मली वो हम देखेंगे। अब देखिए, एक डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसको हम लोग कहते हैं मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मायोपिया के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल्स होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा डिफेक्ट ऑफ विजन है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। इस दोनों टर्म से हम लोग को कुछ कुछ तो समझ में आ ही रहा है
कि शॉर्ट साइटेडनेस आई साइट का शॉर्ट होना, फार साइटेडनेस आई साइट का दूर हो जाना, शॉर्ट साइटेडनेस आई साइट का नज़दीक हो जाना, यानी कि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को वो आँख नहीं देख पाएगी और नज़दीक की चीज़ को साफ साफ देख लेगी, इसमें उसका उल्टा होगा बच्चों। उसके बाद थर्ड वन है प्रेसबायोपिया, इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। किसको? इसको कहिएगा ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी इसको कहते हैं, एस्टिग्मेटिस भी ये हुआ। अब चलिए हम लोग मायोपिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं कि इसे हम लोग पहचानेंगे कैसे कि किस आँख में मायोपिया जैसा प्रॉब्लम है। तो बच्चों आप लोग में से ऑलमोस्ट 95% ऑफ यू आर यूजिंग spectacle and they must be having problem in seeing the far off object। उन लोगों को दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में दिक्कत होती होगी। जब मान लेते हैं किसी दिन आपने चश्मा नहीं पहना, चश्मा आप घर पर ही भूल गए और आप स्कूल चले आए, आप कोचिंग चले गए और आपको पीछे में जगह मिली बैठने के लिए, तो आपको दिक्कत होता होगा देखने में और आपके टीचर आपको फ्रंट रो में बैठा देते होंगे, तब फिर से आपको साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो उस केस में क्या हो गया, आपके आई साइट का रेंज कम हो गया, आई साइट आपका शॉर्ट हो गया और उसी को हम लोग कहते हैं मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। कैसे पहचानिएगा? द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच एन आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट फार ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लर्ड और फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन, उसको हम लोग कहेंगे मायोपिया। तो बच्चों अगर हम आपसे पूछे क्या मायोपिया में आपको क्या दिक्कत होती है 25 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट को देखने में, तो जरूर अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा शुरू से इस वीडियो में, तो जरूर आप कह दोगे कि 25 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट को हम साफ साफ देख पाएंगे। बट चूंकि दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है साफ साफ, तो उसमें तो है ही प्रॉब्लम। इसलिए मायोपिया को कैसे पहचानेंगे? जब आदमी नजदीक 25 सेंटीमीटर पर के ऑब्जेक्ट को साफ साफ पढ़ लेगा, साफ साफ देख लेगा, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा, देन दैट आई इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। अब बच्चों इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू which an eye can see nearby object clearly, nearby objects clearly but far off object appear blurred, is called myopia. Myopia, the value of far point becomes less than infinity। चलिए ये हो गया। अब देखिए क्या होता है कि जब हमारा आई नॉर्मल होगा तब क्या होगा, हमें नज़दीक का चीज़ और दूर का चीज़ साफ साफ दिखाई देगा। बट अगर मायोपिया होगा तो क्या होगा वो देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल आई के लिए। चिल्ड्रन देखिए ये डायग्राम मैं ड्रॉ कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ देखिए क्या होता है, ये हमारा आई लेंस है, आई लेंस है, ये आई लेंस है चिल्ड्रन, ये आई बॉल हुआ। अब इसमें क्या होगा, मायोपिया में दूर का चीज साफ साफ नहीं दिखाई देता है,
तो दूर से रखी हुई और दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट से जो रे आएगा वो पैरेलल बीम के रूप में होगा। अब इससे जो रे चला, अब क्या होगा, रेटिना पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा और ये इमेज हमें साफ साफ दिखाई देगा, बिकॉज ये आँख कैसा है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल आई है और ये दूर के चीज को साफ साफ देख सकता है। चलिए अब देखते हैं कि जब मायोपिया होता है तो उसका रीजन क्या हो गया। जब हम दूर के चीज को नहीं देखते हैं तो उस समय इमेज कैसे फॉर्म करता है, वो डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, मायोपिक आई का डायग्राम। तो बच्चों उसके पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं कि कॉज ऑफ मायोपिया क्या है। देखिए ये तो नॉर्मल आई हुआ, अगर जिस आंख में मायोपिया हो गया तो क्या होगा कि या तो आई लेंस थिक हो जाएगा, आई लेंस थिक हो जाएगा, या आई बॉल इलोंगेट हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये जो स्फेरिकल शेप है ये नहीं रह के थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब दोनों ही रीजन से कोई भी एक रीजन हो, या तो आई लेंस थिक हो जाए या आई बॉल इलोंगेटेड हो जाए, दोनों में से अगर कोई एक भी हो जाए तो भी इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा। चलिए हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, आई के केस में इमेज हमेशा रेटिना पर ही बनेगा, तभी ऑब्जेक्ट हमें साफ साफ दिखाई देगा। तो अब क्या होगा इस मायोपिया में, या तो उसका रीजन क्या होगा, या तो आई बॉल लंबा हो गया या आई लेंस थिक हो गया। तो उसके कारण देखिए क्या क्या होगा। अच्छा पहले हम लोग देख लेते हैं कॉज ऑफ मायोपिया। इट इज कॉज्ड when either eyeball gets elongated or eye lens becomes thick। क्या क्या हो गया, या तो आई बॉल लंबा हो गया या आई लेंस थिक हो गया। तो दोनों ही केस में क्या होगा, दूर का चीज हमको साफ साफ नहीं दिखाई देगा। तो चलिए अब हम लोग मायोपिक आई का डायग्राम देख लेते हैं। मैं ये डायग्राम ऊपर बनाती हूँ। सो देखिए कॉज तो ये हो गया। अब ये मायोपिक आई है, अब हम लोग बनाते हैं, सॉरी ये नॉर्मल आई है, अब हम लोग मायोपिक आई का डायग्राम बनाते हैं। आई बॉल लंबा थोड़ा हो गया पहले वाले से, ये आई बॉल जो था इससे ये वाला थोड़ा लंबा हो गया, ये हो गया हमारा मायोपिक आई। तो आई बॉल भी लंबा हो गया। अब क्या करते हैं, आई लेंस को भी थोड़ा हम लोग थिक कर देते हैं, थिक कर दिए, इससे ये आई लेंस थिक हो गया। अब क्या होता है, तो जो दूर में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उससे जो रे चला वो क्या होगा, रेटिना के पहले ही इमेज बना देगा। यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो इमेज बन गया रेटिना के पहले, और इस तरह से रेटिना पर फोटोसेंसिटिव सेल हमें इमेज को ब्रेन में भेजने में हेल्प करता है। यहाँ तो है नहीं तो हमें ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देगा, साफ साफ नहीं दिखाई देगा। तो ये हमारा हो गया बच्चों मायोपिक आई। इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए, दोनों में डिफरेंस क्या हो गया। इसमें आई बॉल स्फेरिकल है, इसमें देख रहे थोड़ा सा आई बॉल का शेप थोड़ा सा लंबा हो गया, यानी कि आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। दूसरा क्या हो गया, आई लेंस थिक हो गया। इस दोनों ही केस में इस दोनों ही रीजन के कारण इमेज रेटिना के पहले बन गया एंड द आई कैन नॉट सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप चश्मा नहीं लगाए हो, जिसे ये प्रॉब्लम है उसने चश्मा नहीं लगाया है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो ऑब्जेक्ट को नजदीक ले आए या आदमी ही ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट कर गया। तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग,
ये हमारा सेम ये इसी शेप का आई बॉल यहाँ हमें बनाना है बच्चों, ध्यान से बनाइएगा। में हो सकता है मेरा थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए। ये हमारा आई बॉल है, मायोपिक आई लेंस तो थिक है ही इसमें, ये वाला ही आई लेंस है यहाँ। अब ऑब्जेक्ट को हम नजदीक लिया है, यहाँ है ऑब्जेक्ट, यहाँ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इमेज जो है वो रेटिना पर बना और हम उस ऑब्जेक्ट को मायोपिक आई seeing the object coming closer to the object हम लोग लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट ही आंख के नजदीक आ गया, आदमी के नजदीक आ गया और उस ऑब्जेक्ट को वो आंख साफ साफ देख पाएगी। अब क्या करते हैं, ये तो आपका 3 डायग्राम हो गया। फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन में अब हमें इसका वो करना है, रेमेडी करना है। तो जब ये प्रॉब्लम हमें शुरू हो गया तब हम क्या करेंगे, आई लेंस डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर से डॉक्टर हमारी आँख को चेक करेंगे, फिर डॉक्टर हमें चश्मा देंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ये वाला चीज, तो बच्चों यहाँ देखिए क्या है कि आई लेंस मोटा हो गया। रिकॉल करो पावर के बारे में, पावर ज्यादा हो गया। अब जितना इसका पावर ज्यादा हो गया उतना ही पावर का कॉन्केव लेंस अगर हम यूज करें तो क्या होगा, वो नॉर्मल आई की तरह आई लेंस का पावर हो जाएगा। लाइक बच्चों लोगों ने जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में पढ़ा था, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। तो अब हमारे इस आई बॉल में ये हमारा ये इसी शेप का ये आई बॉल है। उसके बाद हम लोग कॉन्केव लेंस के चश्मा का यूज करते हैं। चलिए ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्केव लेंस का चश्मा है। अब इससे जो ऑब्जेक्ट से जो रे चला पैरेलल, वो क्या करेगा, लेंस से पास होने के बाद आई लेंस में जाएगा। इस लेंस, ये चश्मा वाला लेंस है, इस लेंस से पास होने के बाद वो डाइवर्ज हो गया। अब ये क्या करेगा, इमेज रेटिना पर बना देगा। अब तो इमेज अब रेटिना पर बन गया, मतलब जितना इसका पावर, ये लेंस भी इस लेंस की तरह मोटा होगा बच्चों, क्योंकि सेम लेंस का यहाँ डायग्राम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये लेंस क्या करेगा, आई लेंस ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बना देगा और उस ऑब्जेक्ट को हम साफ साफ देख पाएंगे। अब देखिए एक और बात यहाँ है, कॉन्केव लेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो वो लेंस इमेज कहाँ बनाएगा, अपने फोकस पर बनाएगा। ये डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा था चिल्ड्रन। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है इस पर, ये डाइवर्ज होके इधर चला गया और कहाँ से आता है, वो अपीयर होता है फोकस से और हमें ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस पर दिखाई देता है। तो उसी तरह से अभी यहाँ देखो क्या होता है, ये जो रे पैरेलल बीम जो दूर के ऑब्जेक्ट से जा रहा है, इस लेंस से पास होने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा ये थोड़ा डाइवर्ज हो गया। ये रे कहाँ से आता हुआ अपीयर होगा, लेंस के फोकस से। यानी कि ये जो दूर में ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहाँ बन रहा है और इस इमेज को हमारा आई देख रहा है। अभी भी रियल ऑब्जेक्ट को हमारा आई नहीं देख रहा है, किसको देख रहा है, उसके रियल ऑब्जेक्ट के इमेज को देख रहा है बच्चों। तो अब देखिए क्या होता है, ये रियल वो इमेज ऑब्जेक्ट, फार ऑफ ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन गया। अब एक चीज देखिए, इसमें क्या होना, फार पॉइंट का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। अब मान लेते हैं आप कि दूर का चीज हमको दिखाई नहीं दे रहा है, बट उसको हम 2 मीटर के डिस्टेंस पर ले आए तब वो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे आई का फार पॉइंट हो गया 2 मीटर पर। इन्फिनिटी दूर का चीज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब उसको हमने 2 मीटर पर रख दिया तब वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो
हमारे आई का फार पॉइंट हो गया 2 मीटर, मतलब मायोपिक आई का फार पॉइंट हो गया 2 मीटर। तो ये जो इमेज बना बच्चों, क्या कहते हैं, कनकेव लेंस जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया, ये आई ह्यूमन सॉरी हम लोग के आई का ये क्या हो गया, फार पॉइंट हो गया। दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाता है, हमारे आई के फार पॉइंट पर, जो कि इस लेंस का फोकल लेंथ भी होगा। थोड़ा सा बच्चों इसको समझने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, अपना अंडरस्टैंडिंग। आप क्या देख रहे हो इसके पहले कि कॉन्केव लेंस दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाता है, फोकस पर, जो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। अब ये फार ऑफ ऑब्जेक्ट से जो रे आ रहा है वो लेंस से गया और उस ऑब्जेक्ट का इमेज ये लेंस अपने फोकस पर बनाया। और बच्चों ये पता होना चाहिए आपको कि ये जो इमेज बनता है मायोपिक आई के फार पॉइंट पर बनता है और उसी इमेज को हमारा आई देखता है। तो ये हो गया आपका कॉन्केव लेंस के लिए, इस लेंस के लिए ये हो गया इमेज डिस्टेंस, भी का वैल्यू हो गया, मान लेते हैं ये डिस्टेंस आप x या f जो भी मान लीजिए, ये x है, v का वैल्यू हो गया -x, u का वैल्यू हो गया आपका इन्फिनिटी। तो क्या कीजिएगा, f का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर से हम लोग क्या करेंगे, पावर का वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। तो मायोपिया के केस में इतना तो आप लोगों ने समझ लिया। चलो चलिए, तो इस आपने इसको समझ लिया होगा। v क्या हो गया, -x, ये इसका फोकल लेंथ है कॉन्केव लेंस का और इमेज डिस्टेंस भी है इस लेंस के लिए। तो अब क्या करते हैं, v का वैल्यू हमारा हो गया -x, u का वैल्यू हो गया इन्फिनिटी। अब f का वैल्यू निकाल लीजिए और फिर से पार का वैल्यू निकल जाएगा। तो लेंस फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, 1/f = 1/b -1/u। तो 1/f = 1/-x -1/infinity। तो 1/f = हो गया 1/-x, यानी कि f का वैल्यू हो गया -x। तो इस तरह से बच्चों f का वैल्यू -x आने का मतलब ये हमारा कॉन्केव लेंस है। और ये जो x क्या था, मायोपिक आई का फार पॉइंट। तो अगर हमें मायोपिक आई का फार पॉइंट पता हो तो हम क्या निकाल लेंगे, फोकल लेंथ हमें पता चल जाएगा कि उतना ही फोकल लेंथ वाला कॉन्केव लेंस का चश्मा हमें चाहिए। और इस तरह से हम मायोपिक आई से फार ऑफ ऑब्जेक्ट को भी देख सकेंगे। कब, जब हमें अप्रोप्रिएट पावर वाला चश्मा मिलेगा तब। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग ये f का वैल्यू इतना निकल गया, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/-x। और इस तरह से पावर ऑफ करेक्टिव लेंस निकल जाएगा। कौन सा करेक्टिव लेंस, ये कॉन्केव लेंस जो हम लोगों को चश्मे में यूज करना है उसका पावर निकल जाएगा। सपोज अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 80 सेंटीमीटर। ठीक है, an object, a person cannot see an object beyond 80 centimeter, then how much power he needs in spect? So ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, a person cannot see the objects beyond 80 centimeter, calculate the power of lens। means ये इसका वैल्यू cannot see the object beyond 80 सेंटीमीटर, यानी कि u का वैल्यू हम ले लेते हैं माइनस, सो ये पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 80 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये मायोपिक आई का वो हो गया फार पॉइंट। ओके, तो u का उसे देखना चाहिए कितना, इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को, तो वो देखता है 80 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को, है ना। तो वो क्या कहते हैं, इसका v का f का वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। तो आपको मुश्किल हो रहा होगा थोड़ा सा समझने में
कि ये v का वैल्यू -80 सेंटीमीटर क्यों है। तो इसका मतलब क्या है, न दूर के चीज को तो नहीं दिखता पा, इन्फिनिटी के चीज को नहीं देख पाता है, बट 80 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो अगर वो लेंस लगाएगा, चश्मा लगाएगा, तो दूर वाले चीज का इमेज कहाँ बनेगा, 80 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, u का वैल्यू इन्फिनिटी है, और वो जब चश्मा लगाएगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा चश्मा लगाएगा तो वो चश्मा दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा 80 सेंटीमीटर पर। तो अब हम लोग f निकाल लेते हैं और इस पे पावर निकाल लेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/इन्फिनिटी कर दीजिए, 1/-80 और ये इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। f इज इक्वल टू हो गया -80 सेंटीमीटर। चलिए, तो अगर इस तरह से आप लोग अपना वो अंडरस्टैंडिंग लगा, तो ये जो फार पॉइंट दिया हुआ है इसको हम लोग f के बराबर मान के क्या वो होता ही है, और पावर हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको क्या करते हैं आप 80/100 कर देते हैं, तो 0 0 कट गया, 4/5 निकल गया ये मीटर। तो आप पावर निकाल लेते हैं 1/-4/5। तो 5 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया, इतना डायोप्टर हो गया उस लेंस का पावर, और माइनस में आया इसलिए ये कॉनकेव लेंस ऑब्वियसली होगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार पॉइंट ऑफ एन आई इज 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस। फार पॉइंट 100 सेंटीमीटर है, जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन है। तो इट मीन्स वो जो चश्मा में लेंस लगाएगा वो फार ऑफ ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाएगा, 100 सेंटीमीटर पर। और इस तरह से इसमें भी आप ले लोगे u का वैल्यू इन्फिनिटी, v का वैल्यू ले लेंगे -100 सेंटीमीटर, और f का वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर से क्या करेंगे, p का वैल्यू निकाल लेंगे। और इस तरह से हम लोगों को लेंस का पावर भी मिल जाएगा, लेंस का नेचर भी मिल जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ माइनस में आएगा तो कॉनकेव लेंस हो गया, और इस तरह से पावर हम लोग निकाल लेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा इस टॉपिक को। अगर मैं इसी में दूसरा भी डिफेक्ट ऑफ विजन बता दूं तो शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, और उतना लंबा अच्छा नहीं है देखना आपके लिए। तो चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दोज हु आर वॉचिंग, और देखते रहो, समझते रहो बच्चों। मुझे बहुत ही उम्मीद तुम लोगों से है कि ज़रूर देख के समझोगे, ऑल्दो सो मेनी गुड वीडियोज आर देयर, लेकिन listening my request, seeing my hard work, you will watch the video. Okay, so thank you for